नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। देशभक्ति की भावना से अतुप्रोत भाजपा की तिरंगा यात्रा आज से पूरे देश में शुरू हो रही है। 13 से 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को हर नागरिक तक पहुंचाना है। 16 मई को इंदौर में ये यात्रा बड़ा गणपति चौराहे से राजबाड़ा तक निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित शहर के युवा, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं बल्कि देश के तिरंगे के नीचे निकाली जाएगी, जिससे हर नागरिक खुद को इसका हिस्सा महसूस कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने केवल 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर देश को गौरवान्वित किया। ये यात्रा न सिर्फ शौर्य की कहानी सुनाएगी बल्कि हर दिल में राष्ट्र प्रेम का दीप जलाएगी, एकता, साहस और गर्व का प्रतीक बनकर। तो बिल्कुल आज से शुरू हो चुकी है तिरंगा यात्रा और भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा वृहद स्तर पर निकालेगी। इंदौर में 16 मई को ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं इस यात्रा में शामिल होंगे। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपसे मैं जानूंगी तिरंगा यात्रा, क्या तिरंगा यात्रा का मकसद है, कितनी खास ये होने वाली है और क्या कुछ संदेश लेकर इस तिरंगा यात्रा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी सत्येंद्र जी, अब आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। सत्येंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सत्येंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सत्येंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक अंबिका जी मैं आपसे कमेंट ले लेती हूँ। देखिए, क्या आपको लगता है क्या तिरंगा यात्रा निकाली जानी चाहिए और क्या कुछ जो उद्देश्य लेकर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के लिए लेकर इस तिरंगा यात्रा को निकाल रही है, तो क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हेलो जी जी अंबिका जी, आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज जी जी जी, मुझे भी मिल रही है आपकी आवाज जी। हाँ सृष्टि जी, एक्चुअली में ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 36 साल तक तो इन्होंने अपने दफ्तरों में कभी भी ना तो तिरंगा फहराया ना राष्ट्रगान गाया, और ये सब पाखंड कर रहे हैं, ये समझ से परे है। किस वजह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? अभी हाल में ही जिस प्रकार से जो इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति देश के सामने निर्मित कर दी, हम बिन सिचुएशन में थे, इन्होंने सीज फायर करके और ट्रंप के हुक्म के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए, और जिस प्रकार से देश का स्वाभिमान नष्ट किया इन्होंने, जिस प्रकार से सेना का मनोबल गिराया, उसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है। ये तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक नई बात और पैदा हो गई, जो मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, कश्मीर मुद्दा नाम की कोई चीज नहीं थी, उस मुद्दे को एक नई हवा अब अमेरिका देने जा रहा है। अमेरिका ट्रंप के चौकीदार बन गए हैं माननीय प्रधानमंत्री। इतनी सार्वभौमिकता वाला देश, इतनी स्वायत्तता वाला देश, इतनी आत्मनिर्भरता वाला देश, और उनके सामने जिस प्रकार से आपने घुटने टेक दिए हैं बगैर किसी वजह के, और आप पिटवाते रहे अपनी गोदी मीडिया से कि देश माने पाकिस्तान के कराची पर कब्जा हो गया सेना का, आधा पाकिस्तान कब्जे में आ गया, हमारे बलूच लोग स्वतंत्र हो गए, पीओके पर भारत का तिरंगा फहरा गया। इस प्रकार से देश के सामने झूठ परोसते रहे और आप ये सब करते रहे। तो समझ में नहीं आता है कि आपकी तिरंगा यात्रा का क्या मकसद है, किस मुंह से आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आपने वो जो हमारी एक महत्ता थी
शिमला समझौते की कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, तीसरा देश की ना तो उसका कोई मत स्वीकार है ना उसका हस्तक्षेप स्वीकार है। उन्होंने एक नई दिशा और दे दी, एक नई बात पैदा हो गई। अब वो चौधरी बन गए हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति। वो कहने लगे कि हम कश्मीर इशू को हम सुलझाएंगे। अरे आप क्या सुलझाएंगे? शिमला समझौते में स्पष्ट रूप से तय है कि इस मुद्दे पर, खासतौर पर पाकिस्तान माने कश्मीर के मुद्दे पर, ना तो कोई तीसरा व्यक्ति बात करेगा ना उसमें हस्तक्षेप करेगा। हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, और ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब इन्होंने जिस प्रकार से देश के को मनोबल तोड़ा, 142 करोड़ लोगों की भावनाओं को जो आहत किया, देश पूरी तरह से उम्मीद में था कि अब पीओके पर हमारा कब्जा होने वाला है, आतंकवादियों को सबक मिलने वाला है, पाकिस्तान की हैकड़ी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। इन परिस्थितियों में आपने ना तो देश को विश्वास लिया और ना ही आपने विरोधी दल के नेताओं को विश्वास में लिया, ना आर्मी को विश्वास में लिया। आपने एकदम से सीज फायर कर दिया, एक घोषणा कर दी, और आप ही नहीं कर रहे, अमेरिका कर रहा है। अमेरिका तय कर रहा है कि अब लड़ना है कि नहीं लड़ना है। आपने एक प्रक्रिया होती है, युद्ध विराम की एक प्रक्रिया होती है, आपने एक झटके में इसकी अंदर की सच्चाई क्या है ये देश जानना चाहता है, क्योंकि ये देश बहुत व्याकुल है, बहुत स्वाभिमान गिरा है इस देश का, बहुत बहुत। और इतिहास में निश्चित रूप से इस जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, इसका खामियाजा देश को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज आने वाला है नहीं अपनी हरकतों से। और इतनी बड़ी असफलता लेकर आप किस मुंह से प्रदेश की जनता के सामने अब तिरंगा यात्रा निकालने चले हो? तिरंगा का मान आपने कहाँ रखा है? मान तो तब होता जब तिरंगा फहरा दिया जाता पीओके पर। तिरंगा का तो तब मान होता जब जो पहलगांव के जो आतंकी हैं उनको शिनाख्त करके एक एक को मार दिया जाता। तिरंगा का मान तो तब होता जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाता पूरे विश्व बिरादरी के सामने और कहता कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और आपने मान कहाँ रखा है? कहाँ तिरंगा का मान आप रख पाए? सत्येंद्र जी, आपसे कमेंट लूंगे। देखिए, अंबिका जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि कैसे अमेरिका के आगे भारत ने घुटने टेक दिए और फिर अब ये तिरंगा यात्रा ये सब निकालने का ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैंने सब सुना, तिरंगा यात्रा का ये कांग्रेस होती कौन है, इनका सर्टिफिकेट कौन लेता है, और कौन राष्ट्रवादी है, कौन तिरंगा के विरोध में है, और तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? कांग्रेसी नेताओं के बयान चला रहा है। यूनाइटेड नेशंस में किसके बयान दे रहा है? तो सबसे ज्यादा देश के लिए गद्दार हैं तो कांग्रेसी गद्दार हैं। और आप देखिए, जब वैश्विक जब बाहर से आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण होता है, शत्रु देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है, सारे देश के सारे राजनीतिक दल एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस नेताओं के बयान देख लीजिए, ये दरअसल उनकी बी टीम कहलाएंगे हम, विदेशियों की, विपक्षियों की, जो शत्रु की, और शत्रु इनके बयानों को लेकर के आता रहता है। और ये कह रहे हैं शिमला समझौता। अरे भैया, आपको भूल गए क्या? पाकिस्तान ने क्या कहा कि आप कोई शिमला समझौता नहीं है। अब अभी जब ये सब हुआ है, पहलगाम की घटना हुई, हमारी माताओं बहनों को के सामने उनका सिंदूर उजाड़ गया, उनको चुन चुन के धर्म पूछ करके जो सब मारा गया है, हमारे लोगों को धर्म पूछ करके, पहचान देख करके, कपड़े उतार करके, टेस्ट करके। तो आप सोचिए, वो उनका सहयोग करने में हमारे कांग्रेसी नेतागण रहते हैं। और स्वयं हमने कहा सिंधु समझौता निरस्त है, अब सिंधु समझौता नहीं माना जाएगा जो जल का है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे एक्शंस लिए, और अभी जो हमने एक्शंस लिए, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के ऊपर लिया था हमारी सेना ने, लेकिन जो पाकिस्तान ने गलती कर दी, पाकिस्तान ने उसको अपने ऊपर ले लिया और उनकी सेनाओं ने भारत पर अटैक किया। तो भारत ने क्या, पाकिस्तान को नानी याद दिला दी और कांग्रेस को अपनी दादी याद आने लगी। तो मैं बात कहता हूं कि शिमला समझौता तो पाकिस्तान ने स्वयं रद्द कर दिया। अब स्वयं को पाकिस्तान के अनेक नेताओं का बयान आया कि अब शिमला समझौता नहीं है। तो काहे का शिमला समझौता की कांग्रेस दुहाई देती है? अरे धिक्कार है ऐसी पार्टी को जो विपक्ष का, जो शत्रु देश की बात करने वाले लोग हैं। शत्रु देश कह रहा है कि अब शिमला समझौता नहीं है, स्वयं उन्होंने कहा, उनके नेताओं ने अभी। और हमारे देश की सेना ने, हमारे शौर्य ने, अब जो बार बार सेना की हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सभी भारत की जनता ने देखा, दुनिया ने देखा
कि भारतीय अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित जो सेना है, जो उनका आकाश मिसाइल है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या छक्के छुड़ा दिए दुश्मन के। साथ ही साथ आप देखें तो हमने आतंकियों के 9 से ज्यादा स्थलों पर, 20 से ज्यादा स्थानों पर बॉम्बार्डिंग की और वहां पे 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा। उनके देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना उन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में, दफनाने की क्रिया में सब साथ आ रही है। ये दुनिया को, अगर हमारी सेना ने ये नहीं किया होता आतंकवादियों के ऊपर कड़ा प्रहार, तो आज दुनिया को ये दिखता नहीं कि पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो रूप देखा गया कि पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी उनकी मैयत में, जनाजे में सम्मिलित हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमने, जब पाकिस्तान की सेना ने हमारी सेना पे, हमारे आकाश में, हमारी जो वायु सीमा में प्रवेश करना चाहा, तो हमने जब अपना रिटेलिएशन किया, जब हमने भेजा, तो हमने देखिए पाकिस्तान के जो एयरबेस स्टेशन से उनको और तबाह कर दिया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। आज भारत के शौर्य, भारत की जो रक्षा प्रणाली है, भारत के जो रक्षा उपकरण है, उसका विश्व ने शौर्य देखा और निसंदेह मुझे लगता है उसका लाभ भी मिलेगा। अब अनेक देश हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेंगे, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेंगे, हमारे यहाँ जो रक्षा तंत्र के बहुत सारे जो ड्रोन्स भी बना रहे हैं हमारे यहाँ की मध्य भारत की कंपनीज। तो आप देखिएगा ये सारे जो होगा। और आज जो हमारा निर्यात रक्षा में जो 400-500 करोड़ का निर्यात नहीं होता था 2014 में, आज वो 25,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। भारत में रक्षा उत्पादन जो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हो रहा है, अभी हमारी सेनाओं को देते हैं और हमारे जो निर्माता हैं रक्षा उपकरण के, वो विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं। तो ये सब आ रहा है। हमने क्या डिफेंस, उनके एयरबेस जो है जहां पर वो आणविक रखते हैं, वो स्टेशन को भी तबाह कर दिया, वहां हिला दिया। जो उनके प्लेन रहते हैं, फाइटर जेट उनके जो है, फाइटर JF-16 है, JF-17 है, वो जहां जहां वो रखते हैं, जहां अपना वो जो उनका एयरबेस था, वहां पर जो उनके उपकरण थे, वहां जब हमने अटैक किया, हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, तो पाकिस्तान हिल गया, उनको नानी याद आ गई। अब मेरे मित्रों को ये कांग्रेस को दादी याद आ रही है। और आपको याद बता देता हूँ, 1931 में जब स्वतंत्र भी नहीं हुआ था भारत, उस समय जो झंडा था, उस समय तिरंगा नहीं था। उस तिरंगा को जब नेहरू जी उस समय संबोधन कर रहे थे, उस समय नेहरू जी जो संबोधन कर रहे थे, वो तिरंगा जो झंडा था सही से नहीं फहरा पाए थे, ऊपर जाकर के अटक गया था। तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एक स्वयंसेवक थे, उन्होंने ही उस डंडे पर, पूरे झंडे पर चढ़े, वो ऊपर चढ़ करके, उनको चढ़ना आता था, खजूर के पेड़ पर जैसे चढ़ा जाता है, ट्रिक आती थी, वो चढ़े, प्रशिक्षित थे। तो और फिर उन्होंने हमारा जो समय ध्वज था, जो झंडा था, उसको ठीक किया, तो नेहरू जी ने भी धन्यवाद दिया। ठीक है, दोनों की मैंने प्रतिक्रिया सुन ली। सत्येंद्र जी, भानु जी कमेंट आपसे लूंगी। देखिए, जिस तरह से अभी हम अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो फिलहाल यहाँ पर यानी जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अभी फिलहाल उस पर विराम लगा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कल पूरे देश भर ने सुना और तमाम जो सराहना की गई है भारतीय सेना की, वो सब कुछ आप जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो चुका है। अंबिका जी के आरोपों को भी आपने सुना, वहीं सत्येंद्र जी को भी आपने सुना, तिरंगा यात्रा के बारे में जो तमाम उन्होंने जानकारी दी। आप क्या कहेंगे इस पर? तो विषय तिरंगा यात्रा है, तो एक राजनीतिक दल द्वारा निकाली जा रही है। विषय इतना ही है और इसमें तिरंगा न किसी राजनीतिक दल तक सीमित है, न किसी राजनीतिक दल की संपत्ति है, वो सभी का है, कोई भी निकाल सकता है, सभी लोग निकाल सकते हैं। ये विषय है, यहाँ तक है। लेकिन उसका जो व्यापक रूप है तिरंगे के भावार्थ का, उसमें ये सारी बातें हैं सृष्टि जी, तो हमने अभी सुनी, देशभक्ति और सेना और ये। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सेना का तो पराक्रम है, वो देश का पराक्रम है, भाजपा का पराक्रम नहीं है। और निर्यात बढ़ा और सेना सुसज्जित हुई और आगे बढ़ी, ये बीजेपी की सफलता नहीं है, ये देश की सफलता है। और तीसरी बात ये कि तुलना नहीं करनी चाहिए ये, क्योंकि आपको 1971 नहीं भूलना चाहिए, जब यही भारत की सेना ने वही जो संसाधन से उपलब्ध, उसमें बांग्लादेश का मामला सुलझा दिया था। तो आप कहेंगे कि वो सफलता नहीं है और ये सफलता है जो सीज़फायर हो रहा है या रुका हुआ है, स्थगित है, तो ये ठीक नहीं तुलना। और ये बातें हम सेना पर छोड़ दें और ये इसका श्रेय भी हम सेना पर छोड़ दें तो बेहतर है। और इस तरह सेना को राजनीति में ना घसीटें।
और ये जो कुछ है देशभक्ति, ये देशभक्ति कोई हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ठीक है, उनसे कि हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो आप भी मत दीजिए और हम भी नहीं दे रहे, कोई किसी को नहीं देता। देशभक्ति सबकी अपनी अपनी है, सब देशभक्त है, तो कौन नहीं है और कौन कहेगा कि आप नहीं है मैं हूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ये बात। और ये तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि जो हमारी बात से सहमत नहीं है वो देशभक्त नहीं है। ये अगर एक ये मीनिंग चल रहा है, कहीं चला है पहले कुछ मीडिया में, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये मुझे ताज्जुब है कि देशभक्ति, सेना, पराक्रम और उपलब्धि, सैन्य उपलब्धि और सैन्य सफलताएं, इनको लेके हम राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ये हम जो कह रहे हैं ना कि हमने किया, इसमें सब शामिल है। इसमें कांग्रेस है कि आप है कि समाजवादी है कि मैं हूँ कि आप है, सब शामिल है इसमें। और हम अगर आप कह रहे हैं कि हम केवल सत्ताधारी दल शामिल है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अगर भावार्थ नहीं है आपका तो मुझे कुछ नहीं करना। और अगर आपका ये भावार्थ है कि हम यानी हम बीजेपी हमारी सत्ता है और हमने किया बाकी किसी ने नहीं किया, तो ये ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ठीक है। अंबिका जी, सुना आपने, सत्येंद्र जी को भी सुना आपने, भानु जी को भी सुना, एक कमेंट आप दे दीजिए छोटा सा, संक्षिप्त में बात रखिएगा। देखिए सृष्टि जी, जैसे ही ये लड़ाई की स्थिति शुरू हुई तो पर कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी ना, और आपने कहा था कि सरकार कोई भी निर्णय लेगी तो हम सरकार के साथ हैं। जो सरकार ने सीज फायर का, यानी सरकार ने सबक सिखाने के बाद जब सीज फायर का निर्णय ले लिया तो फिर क्या दिक्कत है कि सरकार कोई फैसला करती है हम उसके साथ हैं, युद्ध में पूरी तरह से उसके साथ हैं। पहले देश है, इसके बाद कुछ है, ये हमने उनसे कहा था। दूसरा, हम अपने को ये बताना चाहते हैं कि जब 1971 का युद्ध चल रहा था, उस समय 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा था और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा था कि मैं 7वां बेड़ा भेज दिया है और अब आप मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। तो उन्होंने कहा 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दीजिए, लेकिन वो उस समय नहीं मानी। ये नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और दो टुकड़े उसके करवा दिए। 1971 को 2025 से कंपेयर कर रहे हैं आप, वहीं आपकी गाड़ी अटकी हुई है। कुछ नया सोचिए ना, नई बात करिए ना, क्योंकि देखिए अगर युद्ध होता, आप लोग युद्ध की बात कर रहे हैं, जो अगर जी पूरा देश ये चाहता था सृष्टि जी कि इस समय आर पार की लड़ाई होना चाहिए। ये हमेशा हमेशा के लिए जो, और ये आर पार की लड़ाई में देश कितना पीछे चले जाता है, क्योंकि हमारा मकसद था, देखिए हमारा मकसद अशांति फैलाना, आतंक फैलाना, लड़ाई करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद था कि अगर आप हमारी तरफ आंख उठा के देखेंगे आपको हम सबक सिखाएंगे। हमने सबक सिखाया, आपके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सृष्टि जी, इन्होंने 21 पॉइंट तय किए थे और इनने केवल 9 को टारगेट किया, बाकी 12 का क्या हुआ? 12 पर भी इनको टारगेट करना चाहिए था, 12 भी वो आतंकवादी ठिकाने खत्म करना चाहिए थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। इन्होंने चिन्हित नहीं कर पाए कि कौन। यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो बात आ रही थी, आप कह रहे हैं कि वो चला लेना चाहिए, तब कांग्रेस साथ आएगी, है ना? नहीं, हमारा मतलब ये है कि जो राष्ट्र का मन है, जो राष्ट्र की भावना है, कम से कम उसका आदर तो करें। ये कांग्रेस का क्या आदर करेंगे? कांग्रेस का आदर कर लेते तो बहुत कुछ सीख जाते। कम से कम जो राष्ट्र का मन है, बच्चा ये चाहता था कि कुछ निर्णायक स्थिति में हम आए। इनको आतंकवादियों को वहां पर जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, और यहाँ पर यहाँ का व्यक्ति निराश है, आम नागरिक निराश है। आप क्या लौट कर आए हैं? स्वयं तत्कालीन अभी आपने जैसे ही सीज फायर किया और जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे, पूर्व राजनयिक थे, उन्होंने कहा कि हम इतिहास को क्या इसका जवाब दे पाएंगे। लोग पूछेंगे कि आखिर इसका क्या हुआ आपके ऑपरेशन सिंदूर का, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों में आपने सीज फायर किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं, देश के मनोबल को गिराने वाली परिस्थितियां, सेना के मनोबल को गिराने वाली परिस्थितियां हैं। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, आपने वो अपनी सार्वभौमिकता खत्म कर दी। ठीक है। सत्येंद्र जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ। अंबिका जी सुना मैंने, अंबिका जी हाँ सुना मैंने आपको। सत्येंद्र जी एक छोटा सा कमेंट आप भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए भानु जी का कहना है कि जब आपके साथ सेना है, आपके साथ जनता है, आपके साथ विपक्ष है, यानी पूरा देश जब आपके साथ एक साथ खड़ा हुआ है, उसके बाद भी आप सीज फायर का निर्णय ले लेते, तो आपसे जनता पूछेगी, जनता सवाल करेगी कि आखिर आपने क्यों ये सीज फायर का निर्णय लिया। इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि भानु जी ने जो बात कही है, शायद कल की सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं सुनी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते या प्रवक्ता के नाते यह बात नहीं कह रहा हूँ।
मैं भारत के एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, कल जो सेना ने कहा था वही बात मैं बता रहा हूं कि सेना ने ही कहा कि 10 साल में भारतीय सरकार जो है उस सरकार ने सेना को शक्ति दी है, सेना ने जो जो डिमांड की सारी पूरी की है। ऐसा नहीं किया जब कांग्रेस के समय जो रक्षा मंत्री थे वह रक्षा मंत्री कहते थे कि हमारे पास खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सदन में बयान रहता था कि अभी सेना को और इक्विप नहीं कर सकते हैं, विमान नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि भारत सरकार के पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। AR अंतुलई जी जब प्रधान में, वो एंटोनी जी जो समय रक्षा मंत्री थे, उनका मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये कांग्रेस के समय हुआ करता था और अभी सेना ने स्वयं ही कहा। तो इस सॉरी को, इस पराक्रम को अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनमानस में ले जा रहे हैं, जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण भारतवर्ष में अगर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस को दर्द होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत को स्वाभिमानी भारत बने। तिरंगा का अगर कांग्रेस ने इतना ही सम्मान किया होता, अगर कांग्रेस 1971 के युद्ध की बात करती है तो देखिए 1971 का युद्ध जो था बिल्कुल अलग था, बांग्लादेश की जनता ही मुक्त होना चाह रही थी पाकिस्तान से। तो और दूसरी बात, अगर मैं सीधी सीधी इंदिरा जी के कार्यकुशलता, इंदिरा गांधी जी ने क्यों 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया पाकिस्तान के, जब बंदी बना दिया था हमारी सेना ने, हमने तो उस सॉरी को भी माना। और जब हमारी इंदिरा गांधी जी के समय हमारी सेना लाहौर चली गई थी, लाहौर तक कब्जा कर लिया था, फिर क्यों छोड़ दिया और बगैर पाकिस्तान POK लिए हुए, बगैर उस समय भी POK पे कब्जा हो गया था। अगर नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने क्यों 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि जिस पे कब्जा हो गया, 43,000 वर्ग किलोमीटर, 1-2 वर्ग किलोमीटर नहीं, 1-2 किलोमीटर नहीं, 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर आज पाकिस्तान पर चीन बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, वही मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि तब का भारत और अब के भारत में बहुत फर्क है और इसीलिए देश की जनता जो चाहती है वो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। पहला मोटिव ये था कि सबक सिखाना है तो सबक सिखाया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो ये प्रूव कर दिया है कि आप हमारे सामने कुछ भी नहीं है और अब आप ऐसी कोई भी कोशिशें करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा और इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो ये जवाब तो हमारी भारतीय सेना ने दे दिया है और ये क्रेडिट भी जिस तरह से भानु जी कह रहे थे बिल्कुल भारतीय सेना को ही जाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और जिस तरह से उन्होंने दिखाया है दुश्मन को कि भाई हम किसी से कम नहीं है और अगर आपने इस तरह की कुछ भी अगर आपने एक्शन लिया तो आपको कड़ा और मजबूत रिएक्शन मिलेगा। फिलहाल अभी इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, अमिका जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आज से शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की गूंज देश भर में सुनाने की तैयारी है, प्रदेश भर में। और जिस तरह से अगर देखा जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक एक पहलू पर जानकारी दी जाएगी। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से भारतीय सेना ने जो अपना कर्तव्य दिखाया है और जो अपना पराक्रम दिखाया है, बिना डरे और इस तरह से लड़कर दुश्मन को पराजित किया है, तो इसके बारे में इस तिरंगा यात्रा में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNA। नमस्कार।